नीट काउंसलिंग की बात चल रही है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज का जो वीडियो होगा वो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग पे ही होगा, लेकिन यहां आयुष काउंसलिंग की बात हो रहा है, ना कि आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात हो रहा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि डेट्स क्या है, यानी कि कब से कब तक उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कब से कब तक चॉइस फिलिंग होगा, उसकी डेट्स जानेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना लग रहा है उसमें, और आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो कितना लग रहा है। तीसरी बात जानेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और चौथी बात हम लोग जानेंगे कि आप लोग को कहां से रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी पूरी प्रूफ के साथ आपको पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन चुके होंगे कि मैं राजस्थान के लिए आयुष स्टेट काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं और आपको पूरा प्रूफ के साथ ये चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दे देता हूं, अन्यथा आपको विश्वास नहीं होगा। तो आप एक काम करिए कि आप लोग अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप हो तो आप लैपटॉप के पास जाइए और आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करिए राजस्थान आयुष काउंसलिंग। तो राजस्थान आयुष काउंसलिंग मैंने लिखा। अब आपके सामने एक लिंक सामने आ रहा होगा, पहला वाला जो कि लिखा होगा राज आयुष यूजी, उसके बाद ऑब्लिक देखिए पीजी काउंसलिंग बोर्ड, ठीक है ना। आपको इसी लिंक पे आपको क्या बोलते हैं क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का पेज आ जाएगा। आपको ऊपर क्या बोलते हैं ब्लू कलर का दिखेगा, फिर नीचे रेड कलर का पट्टी दिखेगा, फिर ग्रीन कलर का दिखेगा। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ग्रीन कलर की पट्टी में दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन 2024-2025, ठीक है ना। तो आप यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन जानना है तो आपको नीचे देखो क्या बोलते हैं तीन न्यू करके दिख रहा होगा, यानी काउंसलिंग इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो उसमें से जो आपको तीसरा वाला दिख रहा है तो आप वहां से इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग शेड्यूल जानना है तो जो पहला वाला आपको दिख रहा है वो आपको देख लेना है, यानी कि मैं बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूं। पहला वाले से आप काउंसलिंग शेड्यूल और अंतिम वाले से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हो। तो बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। डेट्स जानने के पहले आप एक बात क्लियर जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन आप केवल व केवल फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हैं। आपको सेकंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऐसा रूल नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना है। बात करें कि रजिस्ट्रेशन किस डेट तक कर सकते हैं, तो आप इसको 8 सितंबर तक कर सकते हैं, यानी कि 8 सितंबर इसका लास्ट डेट है। और 8 सितंबर को रात के 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फीस पेमेंट आप रात के 11:59 तक कर सकते हैं, यानी कि 12 बजे रात के 1 मिनट जस्ट पहले तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन केवल 10 ही बजे तक होगा। और किस डेट को? 8 सितंबर तक। और ये स्टार्ट हुआ था आपका 3 सितंबर से। खैर आज आपका 5 सितंबर है तो 2 दिन थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि बच्चों और भी सारे हम लोग वीडियोज बनाते हैं तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया 2 दिन का। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि इसको डाल देता हूं। जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हैं अगर वो नहीं देखे होंगे तो कम से कम देख लेंगे, ठीक है ना। रहा सवाल इसके चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक का, तो आपका ये 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में होगा। और आपका 16 सितंबर को रात में 11:59 तक आपको सबमिट कर देना है ये। अब अगर काउंसलिंग फीस की बात कर लें तो काउंसलिंग फीस आपका 2 प्रकार का लगता है। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो उसका फीस लगता है। दूसरा आपका सिक्योरिटी मनी लगता है, और वो सिक्योरिटी मनी आपका क्या बोलते हैं बाद में वापस हो जाएगा, या तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसी में आपको क्या बोलते हैं जब आपका एडमिशन होगा तो उसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 2 प्रकार से फीस लगता है। तो बात करते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस का, तो जो बच्चे जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं उनका 2000 रुपया लगेगा, यानी कि 2000 लगेगा। और जो बच्चे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 1500 रुपया लगेगा। किसकी बात हो रहा है? ये रजिस्ट्रेशन फीस की बात हो रहा है। वहीं बात करें सिक्योरिटी फीस का, तो सिक्योरिटी फीस आप किसी भी मतलब क्या बोलते हैं कैटेगरी से बिलोंग करो, चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका 25,000 रुपया सिक्योरिटी फीस लगेगा। यानी कि सिक्योरिटी फीस सबके लिए सेम है। लेकिन बात करें रजिस्ट्रेशन फीस का तो जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 2000 और बाकी जो बच रहे हैं उनका 1500 रुपया होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस की बात हो गया। हाँ, मेरे तरफ से आप लोग को एक सलाह जरूर रहेगा कि आप लोग जब भी ये फीस जमा करिएगा, यानी कि जो सिक्योरिटी मनी आप क्या बोलते हैं दे रहे हो, जमा कर रहे हो, तो वो आप अपने ही अकाउंट से सेंड करिएगा। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया या आपको कॉलेज नहीं भी मिला तो जब आपका फीस रिफंड में आए ना तो आपके ही अकाउंट में आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं साइबर कैफे पे जाते हैं और उनके अकाउंट से करवा देते हैं। तो जब वो पैसा आया अगर वो नहीं बताए तो आप क्या कर लोगे? हो सकता है उसके पास 10 अकाउंट हो,
ठीक है ना, और उसमें से क्या बोलते आपको उसने एक अकाउंट दिखा दिया कि कहां पैसा आया है, तो आप क्या ही कर लोगे बाद में, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बात के लिए सतर्क रहिएगा कि आपका जब पैसा जमा करना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, सिक्योरिटी मनी हो गया, तो आपको अपने अकाउंट से ही सेंड करना, अपने अकाउंट से उसको जमा करना, जिससे रिफंड भी आपके अकाउंट में आए। इसकी टेंशन ना रह जाए कि आपको साइबर कैफे वाले से या किसी और के पास जाना है बार बार, ये बाद में समस्या बच्चों के लिए फंस जाता है, ठीक है। अब आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि जब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग करा चुके होगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा और आपको कॉलेज पर रिपोर्टिंग के लिए कब जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 18 सितंबर को 5 बजे के बाद आएगा, शाम 5 बजे के बाद आएगा। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे कहना है। अपडेट आगे पीछे हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मान के चलिए 99.99% आपका जो डेट मैं बता रहा हूं वही कन्फर्म, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ तो पहले ही दिखा दिया, ठीक है। तो 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। कब? शाम को 5 बजे के बाद। और अगर आपको बात करें कि कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए कब जाना होगा, तो आपका 20 से लेके 22 तक कॉलेज पर रिपोर्टिंग होगा, यानी कि आप कॉलेज पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगता है वो जमा करोगे, जो पैसे लगते हैं वो जमा करोगे। तो रिपोर्टिंग आपका 20 से 22 तक और रिजल्ट आपका 18 सितंबर को आएगा। सितंबर माह की ही बात हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप लोग को एक बात जरूर बता दे रहा हूं कि अभी फर्स्ट राउंड का ही शेड्यूल आया है, अभी सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे हम लोग पहले आप लोग को बताते थे कि मतलब आयुष के लिए या एमसीसी काउंसलिंग के लिए बहुत सारे रूल्स बताए होंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसका भी कोई रूल्स नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि सेकंड थर्ड के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। तो आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड से संबंधित ही बता रहा हूँ। हाँ, बस एक ही रूल है जो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि रजिस्ट्रेशन आपको पहले राउंड से ही करना है। आप सेकंड में जाके, थर्ड में जाके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको पहले से ही करना। अभी आप ये एक रूल मान के चलो और यही रूल आप लेकर चलो। आगे जो भी रूल्स आएगा, जो भी मतलब क्या बोलते हैं अपडेट्स आएगा सेकंड थर्ड से रिलेटेड, वो आपको मतलब हम लोग मतलब वीडियो के थ्रू या मैसेज में जब आप लोग मतलब कमेंट्स करते हो तो उसका रिप्लाई करके बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना जान लो कि केवल एक रूल है, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाले से ही करना है, सेकंड थर्ड के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है, ठीक। बात करें डॉक्यूमेंट्स का, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, उसके जो नंबर वगैरह है वो बस आपको फिल करना है। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर लगेगा, आपका फ़ोन नंबर लग जाएगा, आपका ईमेल आईडी लग जाएगा, आपका 10th और 12th के जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो आपके लग जाएंगे। और आपका क्या बोलते हैं, जो आपने नीट का एग्जाम दिया था उसमें जो रोल नंबर था वो आपका क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें फिल करना होगा। तो ये सब आपका काउंसलिंग के दौरान आपको फिल करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल फिल करने के लिए मांगेंगे। जैसे रोल नंबर बोला तो आपका जो भी रोल नंबर वो फिल कर देना है, 10th और 12th के जो मार्कशीट के आपके नंबर हैं, ठीक है ना, वो आपको फिल कर देना है, आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना, फोन नंबर, ये सब आपको फिल करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कहां जाना है? रिपोर्टिंग के दौरान लेके जाना है। जब आप कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और उसके दो कम से कम फोटो कॉपी भी आपको होना चाहिए, रियल वाला भी होना चाहिए और फोटो कॉपी, 3 फोटो कॉपी ले लेना। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, 2 मैंने बोला तो 2 ही, एक आध एक्स्ट्रा भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपका पहला लगेगा नीट का स्कोर कार्ड एंड नीट एडमिट कार्ड। दूसरा आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, तो आपको उसको भी क्या बोलते हैं आपका निकलवा लेना है रियल वाला, उसको फोटो कॉपी भी आप लेकर जाइएगा। तीसरा आपको 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाना है। आपको ओरिजिनल तो लेके जाना, फोटो कॉपी भी लेके जाना। बार बार ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मेरे माइंड में आ जाए कि बच्चे ऐसा ना हो ध्यान ना दे रहे हो। तो आपको फोटो कॉपी तो लेके जाना है और आपको ओरिजिनल भी लेके जाना। और अगर आप 10th और 12th एक से अधिक बार आप किए हो, जैसे 12th में हो सकता है आपका कंपार्टमेंट लग गया हो, आप एग्जाम दिए हो, ठीक है ना, तो आपको वो वाला भी लेके जाना है। केवल यही नहीं कि जिसमें आप पास हो, अगर आपको कंपार्टमेंट वगैरह लग गया तो आपको उस साल वाला भी आपको क्या बोलते हैं मार्कशीट लेके जाना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा आपको एक आईडी कार्ड ले जाना है जिसमें आपका फोटो लगा हो, जिसको फोटो आईडी कार्ड भी बोलते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो आपको चौथा इसको भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना। पांचवा बात करें तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, बाकी सबका लगता है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। छठवां आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है ना। यानी कि आप राजस्थान के हो तो आप राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र आपका बनेगा, तो आपको वो भी लेकर जाना है। अगला आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। वैसे तो फोटो 2 ही केवल लिखा है, लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए आप 4 रख लेना, 6 रख लेना, लेकिन मिनिमम 2 ही लगेगा। अगला आपको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना। अगर आप मान लीजिए 12th के बाद गैप की हो किसी कारण, बस कोई कोर्स करने लगे या तैयारी करने लगे या आपका तबीयत खराब हो गया, तो कुछ भी था, तो आपको अपना गैप सर्टिफिकेट लेके जाना। गैप सर्टिफिकेट के बारे में पूरी की पूरी डिस्कस मैं एक वीडियो में किया हूँ, कैसे बनता है, उसके लिए स्टैम्प्स पेपर भी लेना पड़ता है। तो कौन सा मतलब क्या बोलते हैं स्टैम्प्स पेपर आपको लेना है, मतलब
अलग अलग वैरायटी के स्टैम्प पेपर होते हैं, 10 वाले, 50 वाले, 100 वाले। आपको 50 वाला स्टैम्प पेपर पे आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया कि रिपोर्टिंग के दौरान आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एक बात आप जरूर जान लीजिएगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा तो जो मैंने बताया ना कि आपको फोटो कॉपी करवाना है, उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए, यानी कि आपका सिग्नेचर भी हुआ होना चाहिए। याद रखना, ऐसा ना हो कि सेल्फ अटेस्टेड आपने किया ही नहीं और ले जाके वैसे जमा कर और वहाँ भीड़ लगी होगी। अब पता चलेगा बहुत सारा भीड़ होगा, अब आप उस टाइम पे सेल्फ अटेस्टेड आपको पता नहीं कि आपको अपना क्या बोलते हैं सिग्नेचर लगाना है, और आप लगे 16 ठो या 15 ठो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स उस पर सिग्नेचर करने, उस पर वो मतलब क्या बोलते हैं आपको डांट रहा है, उधर भीड़ लगा ही हुआ है। तो आप ये सब तैयारी के साथ जाइएगा। और चूंकि मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद रिपोर्टिंग के लिए आपका केवल 2 दिन का मौका ही मिल रहा है। तो आप ये ना सोचिएगा कि उस 2 दिन में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर जाके शांति से बनवा लेंगे, उसमें शांति आपको नहीं मिलेगा। आप अभी से तैयार रहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के प्रति लापरवाही नहीं होना चाहिए, अन्यथा पता चलेगा आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा जो आपने मेहनत किया है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका सब बनवा लीजिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता ही दिया। और काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो कि लगेगा नहीं, सिर्फ आपको उसके नंबर क्या बोलते हैं उस पर लिखने होंगे, फिल करने होंगे, तो भी मैंने आपको बता ही दिया। एक बात मैं आपको और भी बता दे रहा हूं कि आप जानते हो कि आयुष में जो भी कोर्सेज होते हैं, यानी कि आपका BAMS होता है, BUMS होता है, BNYS होता है, BHMS होता है, BSMS होता है, जो भी आपके 5 कोर्सेज होते हैं, इनमें जो BNYS है यानी कि जो नेचुरोपैथी वाला कोर्स है, उसका 100% सीट स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर रहा है, 100% सीट। बाकी BNYS के अलावा बाकी जो आपके 4 कोर्सेज बच रहे हैं, उसके केवल 85% सीट ही स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली 85% सीट ही किसको छोड़ के, BNYS को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्स हैं उसके 85% सीट ही पार्टिसिपेट करें। लेकिन BNYS ही एक ऐसा अकेला कोर्स है जिसका 100% सीट आपका स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बिना आप नीट का एग्जाम दिए भी आप BNYS कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि सुमन मैम ने एक वीडियो में बताया भी है। तो अगर आप वाली वीडियो देख सकते हो कि बिना नीट के कैसे आप BNYS में एडमिशन ले सकते हो सकता है आपके लिए खुशी कुछ लहर दौड़ गया हो, तो आप बिना नीट एग्जाम दिए BNYS कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और अच्छी बात है कि आपके सामने डॉक्टर भी लगेगा, यानी जो टैग आप चाहते हो डॉक्टर का, वो डॉक्टर का टैग भी लगेगा। अगर आपको BNYS के लिए फॉर्म भरना है और कैसे भरना है, अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए, ठीक है ना, तो आप मेरे से कमेंट करो तो इस पर वीडियो बन जाएगा। मैं या सुमन मैम दोनों में से कोई भी बना देगा। तो बिल्कुल बेटा आप कमेंट करते रहो, जब आपका कमेंट चलता रहता है तो वही हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद पता चलता है कि बच्चों का प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, उनको क्या चाहते हैं, कौन सा वीडियो वो चाहते हैं, तो उसी अनुसार हम लोग वीडियो बना देते हैं। समझ में आया बात? तो ठीक है स्टूडेंट, मैं कोशिश किया कि आपको पूरा चीज़ बता सकूं, आपको प्रूफ भी दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे कोई फेक चीज़ें ला के आपको बता दे रहा हूँ, फेक आपको बता के क्या ही मैं मतलब अचीव कर लूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स आता है उसको पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के बाद उस पर वीडियो बना के आप तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हुआ हो, अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ गलत लगा हो, तो आप बिल्कुल फीडबैक दीजिए। अगर आप जब तक मेरी गलतियां बताएंगे नहीं, वो भी आप टाइम स्टैम्प्स के साथ बताएं कि आपने सर इस जगह आपने गलत कहा, तो उसको मैं अगली बार में सुधार करूंगा, क्योंकि बेटा सुधार ही तो जीवन है, ठीक है ना। तो सुधार होता रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आपके कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का और कमेंट के रिप्लाई का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। आप अपने तरफ से जो काम करना हो करिए, हम अपनी तरफ से वो काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।